अनजान मोड़ नहीं होते हैं, बस रास्ता सही होना चाहिए और हर कार्यक्रम इंटरेस्टिंग बन जाता है जब हम सा नैरेटर और बस आप जैसे दर्शक होने चाहिए। अरे रुको जरा, इससे पहले कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाए चलो कुछ सुनाती हूँ। तो क्या हुआ अगर दुनिया नहीं जानती मेरा नाम? चलो मैं अपना नाम खुद ही बताती हूँ। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनीशा फ्रॉम क्लास 10th B। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ जुडिशरी एक्ट के लिए उपस्थित हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे एक्ट देखे होंगे, बट दिस एक्ट इज वेरी डिफरेंट। और आप कहोगे ऐसा क्या है इस एक्ट में? रुको जरा बताती हूँ। इससे पहले आपने जितने एक्ट देखे उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन है वो ह्यूमन पे केस करता है, मीन दैट चाहे वो मर्डर केस हो या तलाक केस हो। पर आप में से कुछ लोग कहोगे तो क्या ह्यूमन एनिमल पे केस करे? अब उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकती, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि वो जो सोचे। चलो उन्हें इग्नोर करते हुए मैं अपनी बातों पे आती हूँ। तो हमारे एक्ट में क्या होता है, जो ह्यूमन है वो गॉड पे केस करता है। हाँ, सही सुना, गॉड पे केस करता है। इससे पहले मैं आपको अपनी टीम की तरफ से एक रैपिड इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। This is our all judges, Miss Anushka, Miss Sujata, Miss Lovely, Miss Arushi and Mr. Piyush. And this is शिखा मेहता। हाँ, ये वही शख्स है जिन्होंने गॉड पे केस किया है। तो सोच सकते हो ये किसी पे भी केस कर सकती है। और ये सिर्फ गॉड पे केस नहीं किया, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे भी केस कर दिया। और इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे केस किया, उसकी तरफ से ही हमारे एडवोकेट लड़ रहे हैं, मिस्टर सिद्धांत। और जैसे ही सारे पंडितों को पता चला कि मिस्टर शिखा ने गॉड पे केस कर दिया, तो सारे पंडित मंदिर को छोड़ के कोर्ट की सेवा में लग गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे 3 पुजारी हैं जो कि काशी, उज्जैन और वाराणसी से आए हैं। काशी से आए हैं हमारे मिस साध्वी जी, और उज्जैन से आए हैं हमारे सिद्धेश्वर जी, और वाराणसी से आए हैं हमारे मिस्टर प्रतिना। आपको अपने एक्ट के बारे में बताती हूँ। तो इस एक्ट के जरिए हम समाज में चल रही भगवान के नाम पे बहुत सी कुरीतियों के बारे में बताएंगे। इस एक्ट के माध्यम से हम लोगों के अंदर जागरूकता की भावना लाना चाहते हैं। ये जो एक्ट है ना, वो शिखा मेहता पे आधारित है। शिखा मेहता जो कि एक गुजराती व्यापारी हैं, जिनका गुजरात में एक छोटा सा व्यापार है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से उनकी जो दुकान होती है ना, वो गिर जाती है। लेकिन शिखा मेहता बहुत ही चालाक है। वो क्यों है, आगे आपको पता चलेगा। जो शिखा मेहता होती है ना, उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था अपनी दुकान पे। तो इंश्योरेंस कंपनी जाती है, इनका इतना सारा नुकसान हो गया, अब कुछ तो फायदा उठाएंगे ना वो। तो वो इंश्योरेंस कंपनी जाती है कि वहां से उन्हें कुछ मदद मिल जाए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपने दोनों हाथ खड़े कर लेती है, मीन दैट वो उन्हें पैसे पे करने से मना कर देती है। वो सीधा कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। अब ये एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, रुको जरा। ये एक्ट ऑफ गॉड जो होता है, वो होता है, इसका मतलब कि जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस में नहीं होता, जो एनवायरनमेंट या फिर गॉड की वजह से होता है। एग्जांपल में साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। पर शिखा मेहता तो चालाक थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो शिखा मेहता सोचती है कि गॉड की वजह से हुआ है ना, तो मुझे इसके पैसे भी गॉड ही पे करेंगे। हाँ जी, गॉड ही पे करेंगे। तो इसके लिए शिखा मेहता ने गॉड पे केस कर दिया। बिल्कुल सही सुना, गॉड पे केस कर दिया। लेकिन उन्हें केस लड़ने के लिए तो एडवोकेट चाहिए होंगे, बट उनका केस कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि गॉड से कौन लड़ेगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो गॉड से लड़ेगा? बट शिखा मेहता के अंदर इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने गॉड पे केस किया और अपना केस खुद लड़ा। अब वो अपना केस क्यों लड़ा खुद, रुको बताती हूँ। उन्हें पता था, क्योंकि वो थोड़ी इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, उन्हें पता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अगर हमारा केस कोई एडवोकेट नहीं लड़ रहा है तो हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो शिखा मेहता होती है, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा। क्या शिखा मेहता का केस वैलिड है? क्या जो कोर्ट है उनका केस एक्सेप्ट करेगी या फिर उन्हें निराशा मिलेगी? इसके लिए तो आपको एक्ट देखना पड़ेगा ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ शिखा मेहता के साथ। फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, जज साहब बना रहे हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। मिसेस
शिखा मेहता, हमें बताया गया कि आप अपना केस खुद डिफेंस करेंगी। यस मैम, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। ये सारे के सारे वकील डरे हुए हैं कि भगवान से कौन ही लड़ेगा, इसलिए मजबूरी में ये केस मुझे ही लड़ना पड़ रहा है। My lord, I appeal. There is a publicity stand. There is no cause of action. So I can suggest the order of 7 and roll number 11. This case is strictly be dismissed by the court of civil procedure. माय लॉर्ड, मुझे इतनी अंग्रेजी तो समझ नहीं आती, लेकिन हाँ मैं इतना समझ गई हूँ कि आप कहना चाहते हैं मुझे अपना केस अभी बंद कर देना चाहिए। Yes. बराबर? माय लॉर्ड, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान हो चाहे ना हो, उससे मुझे क्या लेना देना। माय लॉर्ड, मैं तो एक गुजराती व्यापारी हूँ, मुझे तो अपने धंधे से मतलब होगा ना। वो तो माय लॉर्ड ये इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी दुकान गिराई है, या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी है। तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मेरे इंश्योरेंस के पैसे दे देगा, केस खत्म। तुम्हारी दुकान क्यों गिराएगा, मूर्ख कहीं के। स्वामी जी प्लीज जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। सिद्धेश्वर महाराज कर करे में हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। ईश्वर इसकी बातों को क्षमा करे, भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएगा। उनको तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते होंगे ना। तो ये बात आप इंश्योरेंस वाले से कहकर मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे मिसेस शिखा मेहता? माय लॉर्ड, इनके टर्न एंड कंडीशन पे इनकी सिग्नेचर है। माय लॉर्ड, मिस्टर मिंटू, गिव द फाइल ऑफ देयर इंश्योरेंस पेपर। तब तो माय लॉर्ड मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए अपने किसी भी शिव जी, गणपति जी या फिर कोई सी भगवान जिनसे आपकी बनती हो, करिए टांडा वांडा और बुलाइए यहाँ पर। मूर्ख, मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर क्यों आएंगे। होंगे तो आएंगे ना, क्या इतना लाखों का टर्नओवर है और थोड़ा ही तो सेटलमेंट करना है। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दे दूंगी सच में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मिसेस शिखा मेहता भगवान के सेवाकार को गंदा जैसा गंदा रूप दे रही है। तो धंधा ही तो है, बिल्कुल धंधा ही है माय लॉर्ड। किसी भी धर्म स्थल पर जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसे दो, फिर वहाँ पे लाइन में लगने के पैसे दो, और फिर फूल, चादर, अगरबत्ती इन सब के पैसे दो, और फिर ये मंदिर वाले मूर्ति के सामने ही दान पेटी रख देते हैं कि सर झुकाने कि पैसे डालने पड़ते हैं। तो ये धंधा नहीं है तो क्या है। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे दिए जाते हैं ना, उसी तरह मंदिरों में ये पुजारी लोग पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे लेते हैं। Silence, please maintain the silence in the courtroom. और माय लॉर्ड, इन पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी तो इनकी बड़ी। तो फिर ये धंधा नहीं तो क्या है। और माय लॉर्ड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी रिसेशन आता ही नहीं है, बल्कि रिसेशन में इनका मुनाफा डबल हो जाता है। रिलैक्स, चलो मान लेते हैं ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी मंदिर वाले को पैसा क्यों दे? प्रीमियम तो आप इंश्योरेंस वाले में भरती थी ना, तो आप इंश्योरेंस वाले से पैसा मांगिए, मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इन मंदिरों में भी प्रीमियम भरा है। व्हाट नॉनसेंस। मुझे पता था आप मेरी बात का भरोसा तो करेंगे नहीं, इसलिए माय लॉर्ड मैं सारे प्रूफ लेकर आई हूँ अपने साथ। ये रही वो रिसिप्ट माय लॉर्ड, जो मैं पिछले कई सालों से आपका प्रीमियम भरती आ रही हूँ इन मंदिरों पर। ये रखा है प्रीमियम माय लॉर्ड। साउथ में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, वहां पर मैंने प्रीमियम भरा था 1501 रुपए का, अपने परिवार वालों के कहने की वजह से। तब से लेकर आज तक मैं 1000 रुपए खर्च करती आ रही हूँ आपके गणपति के स्टॉल पर। उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं मूर्ख। माय लॉर्ड, मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो इन मंदिर वालों ने कहा 11,000 रुपए दो, पूजा करवाओ और फिर देखो। तो मैंने 11,000 रुपए दिए, पूजा कराई, लेकिन मेरी सासू माँ ही टपक गई। वो जो हुआ उसे होना था, लेकिन माय लॉर्ड तब से लेकर आज तक मंदिर की चुन्नी, कनक की चद्दर, चर्च का कैंडल 10 से 10.5 लाख रुपए में खर्च कर दिया रही हूँ आपके दुकानों पर। बस क्या दुकान लगा रखा है, उसे मंदिर कहते हैं मंदिर। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और स्मृति के लिए अपनी इच्छा से पैसे देते हैं।
समृद्धि के लिए पैसे दिए थे, कोई गन्ना चूसने के इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन माय लॉर्ड, इनके तो भगवान ने मेरी शांति उखाड़ कर फेंक दी, क्योंकि माय लॉर्ड भूकंप तो सिर्फ भगवान ला सकता है, इंसान की तो बस की बात है नहीं है। शिखा मेहता, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो आप भगवान से जाके पैसे मांगिए, मंदिर की शांति क्यों भंग कर रही है? वकील साहब, एक बात बताएंगे, आपके घर में बिजली और इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी का आता है? रिलायंस कंपनी। रिलायंस का। तो जब भी माय लॉर्ड इनके घर में बिजली की दिक्कत होती होगी, तो आप रिलायंस कंपनी के ऑफिसर के पास ही कॉल करते होंगे, सीधा अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाने लग जाते होंगे ना, अनिल भाई लाइट लाओ, अनिल भाई लाइट लाओ। कहना क्या चाहती है? What do you mean? ये तो बाबा, ये जो साधु यहाँ बैठे, ये भगवान के ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर नहीं, ऑफिसर्स नहीं हो सकते, ऑफिसर्स तो पढ़े लिखे होते हैं। देखो इन्हें जरा, सेल्स करे माय लॉर्ड, सेल्समैन, भगवान के कलेक्शन हो जाए। प्लीज मेंटेन द साइलेंस। भगवान से फ्रेंचाइज चली है इन लोगों ने। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है, जो ये कह रही है उसका कहने से स्वयं नहीं है, परंतु हम साधु इसे क्षमा करते हैं। इस अधम पाप के लिए दुनिया से कभी माफ नहीं करेंगे। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तो। मैया मोरे, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं या माय लॉर्ड के सामने मुझे धमकी दे रही है? हमें जीव मात्र की चिंता है। फटाफट पैसे निकालिए, बात खत्म। Relax, my lord, this is enough. ये डोनेशन रसीद है my lord. They are only a general submission. भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी आर्गुमेंट नहीं है। मिसेस शिखा मेहता बेतुकी की बातें कर रही है। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पे केस नहीं हो सकता। छोटी बात माय लॉर्ड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान, मेरी रोजी रोटी, मेरा पूरा परिवार उस दुकान पर निर्भर करता था। आज वहाँ पर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, भगवान तुम्हारे कभी बुरा नहीं करेगा। और इंश्योरेंस वाले टाइम पर प्रीमियम दो, कुछ होगा तो हम है ना। तो माय लॉर्ड, मैंने तो प्रीमियम भी दिया और मैंने दान भी किया, लेकिन अब दोनों के दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। माय लॉर्ड, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। माय लॉर्ड, आपको मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है। एक मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो तो। इसलिए यह अदालत शिखा मेहता के केस को एक्सेप्ट करती है। सारे एविडेंस और आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद अदालत ये फैसला लेगी कि शिखा मेहता के पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। मैंने पूरे समाज से लड़कर अपनी पूरी बात कोर्ट में रखी, और कोर्ट ने भी उसे ये आदेश दिया है कि वो आगे अपना केस कंटिन्यू करेगी। पर अब हम सेकंड ट्रायल में देखेंगे कि जो शिखा मेहता है वो अपना केस तो लड़ेंगी, बल्कि अपने साथ और भी लोगों का केस लड़ेंगी जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अपना सब कुछ लॉस किया है। अगर हम देखें, शिखा मेहता कई लोगों की तो चाहती बन रही है, वो जिनका केस लड़ेंगी, पर कई लोगों की दुश्मन भी बन रही है, समझ सकते हो। जैसे कि जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अपना सब कुछ लॉस किया, उनकी तो वो फेवर में आ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो मुस्लिम जो है, क्रिश्चियन वगैरह, उन सब की दुश्मन बन रही है। तो हम सेकंड ट्रायल में देखेंगे कि शिखा मेहता ने कैसे अपनी बात, अपने साथ साथ कई लोगों की जो मदद की, उनका केस कैसे कोर्ट में लड़ा। आइए देखते हैं सेकंड ट्रायल में। सेकंड ट्रायल स्टार्ट। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, जज साहब आ चुके हैं। प्लीज कहूंगी जिन लोगों ने इन इंश्योरेंस कंपनी वालों पर लगाए हैं। अबे ओ शिखा मेहता, हमारी लड़ाई तो तुम्हारे भगवान से थी ना, तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? मौलवी साहब, किस धर्म के भगवान की वजह से ये कुदरती आपदा या भूकंप या सुनामी आती है, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? वो तो आप लोग का डिपार्टमेंट है ना। माय लॉर्ड, ये लोग एवरीडे भगवान के टच में रहते हैं, तो आप लोग आपस में डिस्कस करके बता दीजिए किस धर्म के ऊपर वाले ने ये काम किया है। हमारे ईश्वर हमारे धर्म के मनुष्य का हित क्यों करेगा? God will never do such thing. तो क्या हमारा अल्लाह नफरत करते हैं उनके बंदों से? Relax. आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए।
इतने सारे केसेस को स्टडी करने के लिए अदालत को और वक्त की ज़रूरत है, और इस केस से ताल्लुक रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डेज। सेकंड ट्रायल में क्या हुआ? जो शिखा मेहता है वो सबका केस लड़ रही है और उनके अपोजिशन में भी इतने सारे लोग खड़े हैं। क्या शिखा मेहता सबसे डरकर अपना केस वापस ले लेंगी? क्या शिखा मेहता डर जाएंगी या फिर वो सबसे लड़कर झगड़कर अपनी बातों को आगे रखेंगी? देखते हैं थर्ड ट्रायल में कि शिखा मेहता ने ऐसा क्या किया कि क्या कोर्ट उनकी बात सुनेगा या फिर उन्हें यहाँ से भी निराशा मिलेगी। और बात वह एक केस की नहीं है। अगर शिखा मेहता सिर्फ अपना केस लड़ रही होती तो कोई बात नहीं, शिखा मेहता अपने साथ साथ कई ऐसे लोगों का भी केस लड़ रही है, तो शिखा मेहता के ऊपर सिर्फ अपने साथ साथ और भी कई लोगों की जिम्मेदारी है। क्या शिखा मेहता केस जीतेंगी या हारेंगी? इसके लिए थर्ड ट्रायल स्टार्ट करते हैं। थर्ड ट्रायल स्टार्ट। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। जज साहब आ चुके हैं। अब मैं श्री सिद्धेश्वर महाराज को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। सिद्धेश्वर महाराज कटघरे में हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, जो भी कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सिद्धेश्वर महाराज एक बात बताइए, ये जो आपकी मंदिर वाली जो जमीन है वो कितने एकड़ में फैली? 22 एकड़ में, जिसमें 320 छोटे छोटे मंदिर है भगवान के। अच्छा, तो भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही बसा दिया। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी है, समझी? और आप ही के मंदिर के बाहर कितने भिखारी बैठते हैं वो पता है आपको? क्या भिखारी? मंदिर में 320 मूर्तियां, 142 मंदिर, वो याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर कितने भिखारी बैठते हैं वो पता है? माय लॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठते हैं ना, उनमें से एक को भी मंदिर के अंदर पैर रखने की इजाजत नहीं है। सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, बाहर सर्दी रहने का, लेकिन मंदिर में पैर नहीं रखने का। नामत कहिएगा, ये आप ही के एक पुजारी ने मुझे बताया है। माय लॉर्ड, उन्होंने तो मुझे ये भी बोला कि शिखा, अगर आपको ये केस जीतना है ना तो सोमवार को मंदिर में आइए और फिर देखिए। तो मैंने बोला ठीक है, कौन से मंदिर में आना है? उन्होंने कहा सोमवार को शिव जी के मंदिर में आइए, 1 लोटा दूध चढ़ाइए और फिर देखिए। तो मैं पहुंच गई दूध लेकर। मैंने वहां देखा लोगों की इतनी लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो मुझे लगा जरूर अंदर कोई होगा दूध पीने वाला, वरना ये सारे लोग गधे थोड़ी ही इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई, वहां पर कोई था ही नहीं दूध पीने वाला, बस एक काला सा पत्थर से बीच में पड़ा हुआ था। उसे शिवलिंग कहते हैं ना? हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था और उस शिवलिंग के बिल्कुल बगल से एक पतली सी नाली जा रही थी। उस नाली के जरिए सारा दूध बाहर की ओर जा रहा था। तो मुझे लगा बाहर तो जरूर कोई होगा दूध पीने वाला, लेकिन मैं बाहर गई, बाहर भी कोई नहीं। उस नाली के जरिए वो सारा दूध गटर के अंदर जा रहा था। टोटल वेस्ट मारो, टोटल वेस्ट। और उसी गटर से लगकर एक भिखारी खड़ा था, 4-5 दिन का, भगवान की एकदम श्रद्धा भाव से भक्ति करते होंगे, उस पर तो उस परम कृपालु की हमेशा कृपा बनी रहती होगी। हाँ। तो आप एक बात ये भी बता दीजिए, तो फिर ये अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बस खाई में क्यों गिर जाती है? वहां पर तो लोग भगवान की भक्ति और श्रद्धा के लिए जा रहे थे ना, आराम से गीत गाते हुए रास्ते में। तो क्या भगवान ने डायरेक्ट ऊपर बुला लेता है? और आप मुझे एक ऐसी गाड़ी भी बता दीजिए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और उसमें भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए, चुप क्यों है? बोलिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मिसेस शिखा मेहता बातों को गोल गोल घुमा रही है। मिसेस शिखा मेहता, ये कोई डिबेट नहीं है अच्छे बुरे की, ये कोर्ट है और यहाँ पर प्रूफ चलता है जो कि हमारे पास है। इंश्योरेंस पेपर पे आपके सिग्नेचर है, तो इलीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने की। अगर और रह गई बात भगवान की, अगर आप चाहती हैं कि भगवान आपके पैसे लौटा दे तो आपको प्रूफ करना होगा कि आपकी दुकान भगवान ने गिराई है। भगवान ने ही गिराई है? इन रिटर्न क्या है आपके पास कोई प्रूफ? माय लॉर्ड। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है,
बीमा कंपनी के नियमों का हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि जज साहब ने भूकंप करवाया या जज साहब पैसे देंगे, इसी तरह वो भगवान का नाम पॉलिसी में लिख देने से पॉलिसी वो भगवान वाले पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। मिसेस शिखा मेहता, कोर्ट एंड लॉ दलीलों पर नहीं चलते। आपके आर्गुमेंट आम जनता के लिए चाहे कितने भी वैलिड क्यों ना हो, अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते उनका कोई मतलब नहीं बनता। क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं माय लॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत मिसेस शिखा मेहता को 1 और महीने का समय देती है। अगर इसके बाद भी आप उन्हें पेश नहीं कर पाते so आई एम अफ्रेड यू विल लॉस योर केस एंड ऑल अदर्स। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर अ डे। कि उनके अपोनेंट्स जितने भी थे उन सब ने भी बोला उनके बारे में कि वो शिखा मेहता की बात से एग्री करते हैं या नहीं। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो कोर्ट है वो बातों पे नहीं चलता। उसके लिए उसके पास ठोस सबूत होना चाहिए, जो कि शिखा मेहता के पास नहीं है। शिखा मेहता ने बात तो बहुत अच्छी करी, लेकिन उनके पास कोई सबूत ना होने के कारण उनका केस अभी नहीं माना गया है, मतलब एग्री नहीं किया गया है। तो क्या शिखा मेहता अपने एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगी या फिर वो अपने साथ साथ सभी लोगों का जिनको उन्होंने भरोसा जीता है कि वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से सबको पैसे दिलवा पाएंगी, क्या वो इस काम में सक्षम होंगी या फिर उन्हें अपने साथ साथ सभी लोगों को निराशा मिलेगी? 4th हियरिंग से पहले हम आपको कुछ इंडिया के बेनिफिट या फिर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ रहते हैं लेकिन उसके बाद भी हम इंडिया को नहीं समझ पाते। इसके लिए हम आपको इंडिया के रिलीजन्स के बारे में बताते हैं। जो हमारा इंडिया है उसमें बहुत सारे धर्मों को माना जाता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। रोकना है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इंडिया में सारे रिलीजन्स को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, मीन किसी को भी फोर्स नहीं की। फॉलो करने के लिए यहाँ पे हमारी ट्रायल स्टार्ट। सर, इससे पहले कि मिसेस शिखा आपने काटे और तीखे भरे शब्द बोले, उससे पहले मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वो मुझे प्रूफ दे सकती है कि उनका घर एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की वजह से कैसे गिरी? भगवान ने ही गिराया है। गिव मी प्रूफ इन रिटर्न। रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल माय लॉर्ड। अब मैं श्री लीलाधर महाराज को कटघरे में लाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। श्री लीलाधर महाराज कटघरे में हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच की सिवाय कुछ नहीं कहोगे। गीता पर हाथ रख के कसम खाता, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। श्री लीलाधर महाराज, एक बात बताइए, ये जो भी लोग पंडित लोग आपके प्रवचन में जो ये ज्ञान की बातें करते हैं वो सब सही है? 100%। ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है गीता में? गीता के 4th अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है, अज्ञस्य अश्रद्धस्य सचि आत्मा विनश्यति नाया लोकस्ति परोना सुखम शशि आत्मना। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है जो अज्ञानी श्रद्धावीर मनुष्य शास्त्र पर शक करता है उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझे? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। साध्वी जी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो ये लीलाधर महाराज कह रहे हैं उसमें अपना हाथ हिला दे रही हैं? मानो जो स्कूल के छोटे बच्चे नहीं होते जिन बेचारों को प्रेयर तो कभी याद रहती नहीं है, वो लोग वैसे करके होठ हिला देते, वैसे ही यहाँ पर हाथ हिला रही हैं। ए शिखा मेहता, तूने एक सिख साधु का अपमान किया है तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? वहाँ पर तो आप लोगों ने पहले से अपने कुल्ले बना रखे हैं। तेरा साइलेंस, प्लीज मेंटेन द साइलेंस इन द कोर्ट रूम। तेरा इतना दुस्साहस, नास्तिक, ये क्या हो रहा है? ये अदालत है, प्लीज। दुखे स्मरो द्विगमना विगत सुप्रहा विक्रांत क्रोधा स्थिर मुनि निचोरे। श्लोक 8वां।
अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख एक समान और जो क्रोध और भय से मुक्त रहता है, जो स्थिर बुद्धि का होता है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे, ये क्या गीता सिखाएंगे मुझे माय लॉर्ड? इनकी तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। साध्वी जी, मैंने आपको तो बात क्या कही, रिझाने के लिए, चढ़ाने के लिए आपको मुझे मारने चली आई। ऐसी है आपकी सिद्धि साध्वी जी। मिसेस शिखा मेहता, उनकी सिद्धि कैसी है ये कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा ये है कि आपकी दुकान किसने गिराई? भगवान ने। ये तो आप फैसला सुना रही हैं, और फैसला सुनाना आपका काम नहीं, जज साहब का काम है। आपको तो बस प्रूफ करना है कि आपकी दुकान एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान ने गिराई है, जो कि प्रूफ नहीं हो सकता माय लॉर्ड। रिलैक्स रिलैक्स वकील साहब, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नीलाधर महाराज, एक बात बताइए, ये भगवत गीता भगवान ने ही कही है? 100%। पॉइंट ऑफ नोटेड माय लॉर्ड। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, भगवत गीता के 9वें श्लोक के 8वें अध्याय में वो भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि इस सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ है, इस सृष्टि का विनाश भी मेरी इच्छा से हुआ है होगा, इस सृष्टि के हित और अहित के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, सिर्फ मैं। और माय लॉर्ड, ऐसा बाइबल में भी कहा गया है। See, it is I who created the smith, brought the fire of coals, and produces a weapon fit for its purpose. I have also created a revenge to destroy. और my lord, ऐसा तो पुराने शरीफ में भी लिखा है। सूर्य तर्जुमा 99 आयत 108 में लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, तब वह अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, तेरे रब ने। तो माय लॉर्ड, इन सारी बातों का मतलब तो एक ही होता है कि ये भूकंप भगवान ने लाया है, मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मिसेस शिखा मेहता ललित जी को बातों में फंसा रही हैं। क्या करो सत्तान जी, रहने दो। अगर ये साबित हो जाता है भगवान है तो पैसे देने से बच जाएंगे। रिलैक्स। अच्छा, तो आप सारा कुछ हम पर थोपना चाहते हैं? अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं गा सकते, एक दो क्योंकि भगवान का सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। एक तो मंदिर बना के कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? हमारा संग्रह तुमको छोड़ेगा नहीं। रिलैक्स। माय लॉर्ड, आज तक तो मैंने यही सुना था भगवान के यज्ञ होते हैं, पूजा होती है, आराधना होती है, लेकिन आज ये भी सुनने के लिए मिल रहा है भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। मतलब भगवान को पूरा ब्रांड बना डाला। माय लॉर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान होते ही नहीं है। अगर भगवान होते ना तो इन जैसे पखंडियों को कब का ऊपर बुला लिया होता। अब भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन माय लॉर्ड, मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। मैंने अपनी बात इस अदालत में रख दी है। अब ये आपका फैसला बनता है कि आप मुझे जिताना चाहते हैं, मुझे मेरे पैसे दिलवाना चाहते हैं या नहीं। मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर आई है कि मिसेस शिखा मेहता और बाकी सभी लोग जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड के खिलाफ एक्ट बयां किया है, उन सभी को कोर्ट इजाजत देती है कि 400 करोड़ रुपए ट्रस्ट के तौर पर दिए जाएंगे। The court is dismissed. तो जैसा कि खुद को तो उन्हें पैसे मिलेंगी, बल्कि जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड की वजह से सब कुछ लॉस किया था उन सबको भी पैसे दिलवाए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो, चाहे हमारे साथ कोई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, लेकिन अगर हमें पता है कि हम वो काम सही कर रहे हैं और वो हमारे हित में है तो हमें वो काम अवश्य करना चाहिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन करना तो हमें है ना, तो जो जिसे बोलना है बोलने दो, करके हमें ही दिखाना है। धन्यवाद। गाइस, आई एम श्योर इस एक्ट को देखने के बाद आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया हो। किस किस के मन में एक मूवी का नाम आया?